लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर कई पार्टियों विपक्षी दलों से बातचीत की, लेकिन सूत्रों से खबर आ रही थी कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस बैठक से दूरी बनाती हुई दिख रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी चीफ संजय सिंह है। सर, आप लोग इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं? नहीं, इस बैठक में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति कई बार स्पष्ट की है कि इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा का जो चुनाव था उसके लिए था। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हम अकेले लड़े, दिल्ली का चुनाव हम अकेले लड़े, बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और दो राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां भी हम अकेले लड़े, गुजरात और पंजाब के अंदर। तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है और हम एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की भूमिका हमेशा निभाते रहे और वो निभाएंगे। जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में उठाएंगे, वो चाहे दिल्ली में यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को बुलडोजर चला के जो कुचला गया, मद्रासी कैंप में जो बुलडोजर चलाया गया, इन मुद्दों को उठाएंगे मजबूती से। इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा है जिसमें चुनावी घोटाला हो रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग के नेतृत्व में, वो मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद यूपी के अंदर 5000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, प्लेन क्रैश का मामला है, ऑपरेशन सिंदूर का मामला है, ये सारे मुद्दे उठाएंगे। ये हम कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पे अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कितनी बार आधिकारिक तौर पे कहे? हम तो कई बार कह चुके हैं इस बात को। हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया है इस बात को, हमारे नेता केजरीवाल जी ने स्पष्ट किया है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आप लोग जो पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी की ग्रुपिंग होती है उसमें इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देते हैं, इस वजह से भी सवाल उठता है। तो क्या उन बैठकों में भी अब शामिल नहीं होंगे? देखिए, ऐसा है कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें टीएमसी वाले कहते हैं कि भाई इस मुद्दे में हमारा साथ दीजिए, हम उनका साथ देते हैं। बहुत सारे हमारे मुद्दे होते हैं जिसमें टीएमसी या दूसरे दल वो हमारा साथ देते हैं, डीएमके है या बाकी दल है। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक आप इंडिया गठबंधन का प्रश्न कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन का हम हिस्सा नहीं है। इसके बाद सर एक सवाल अब ये उठ रहा है कि एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो एक्टिविटी है वो तेज होती हुई दिख रही है। आपके नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई शुरू की जा रही है। करप्शन का आरोप है, सीसीटीवी से लेके अस्पताल के कंस्ट्रक्शन को लेकर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कायर पार्टी है, मैं कहूंगा। उनको ये लगता है कि दुनिया में सब उनकी ईडी सीबीआई मुकदमेबाजी और लाठी से डरते हैं। आम आदमी पार्टी लड़ने में यकीन रखती है, डरने में यकीन नहीं रखती। आप हमसे लड़ना चाहते हैं, लड़िए, और आप इन टुटपुंजिया जो अपनी एजेंसियां हैं इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कीजिए। आपके पास और है क्या? आपके पास और क्या हथियार है? कायर लोगों के पास यही हथियार होता है। हम लोग नारा भी लगाते हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो कर रहा है वो। इसी में एक और बड़े विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के एलओपी, हालांकि एलओपी तो पूरे विपक्ष के तौर पे वो देखे जाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की है ईडी ने, वो लार्जर पॉलिटिकल विच हंट का हिस्सा है। तो उस मुद्दे पे आप कांग्रेस के साथ हैं या लगता है वो ईडी की कार्रवाई सही हो रही है? आप बताइए कि कब से लोग जीजाजी कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं भाई? एक लंबा समय हो गया ना। तो आज तक आप किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंचे? केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, 14 के पहले का कैंपेन है, तो आज तक इस पे आप क्यों नहीं पहुंचे किसी नतीजे पे? आखिर में सर एक सवाल, विपक्ष ने भारत के जो डेलीगेशंस अलग अलग देशों में गए थे उसको लेके कई सारे सवाल भी उठाए थे कि उसका आउटकम क्या रहा है। आज यूनाइटेड स्टेट्स ने टीआरएफ रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसका नाम पहलगाम अटैक से जुड़कर सामने आया था, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। देखिए, ऐसा है, पूरी कवायद के बाद आपके हिस्से में क्या आया? आपके हिस्से में बदनामी आई कि आपको ट्रेड डील के नाम पे ट्रंप ने धमका के और सीज फायर करा दिया। ऐसे समय में जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, ऐसे समय में हम जब बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, ऐसे समय में हम जब 21 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते थे, तहस नहस कर सकते थे, आपके हिस्से में क्या आया? पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को
एंटी टेररिस्ट कमेटी का संयुक्त राष्ट्र के अंदर उपाध्यक्ष बना दिया गया। आप अपनी उपलब्धियां बताइए ना, क्या आपके उपलब्धि, आपके समर्थन में न्यू पपुआ गिनी जैसे देशों ने भी आवाज नहीं उठाई, जिसका राष्ट्रपति आपका पैर छू रहा था। तो ड्रामा करने से काम नहीं चलता विदेश नीति के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी मृदुल के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।